फज्र की अजान की मीठी सदा पूरे कस्बे में फैल रही थी, मगर छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। ईद आने में केवल 2 दिन बाकी थे, लेकिन घर बिल्कुल खाली था। सबके चेहरों पर मुस्कान से ज़्यादा अल्लाह से उम्मीद दिखाई देती थी। रहमान अपने पुराने मुसल्ले पर बैठा आंसू रोक रहा था। उसके सामने खाली थैली पड़ी थी जिसमें कभी मेहनत की कमाई रहती थी। वह बार बार आसमान की तरफ देखकर धीरे से दुआ करता रहता। उसके दिल में बस एक ही भरोसा था, मेरा रब कभी अकेला नहीं छोड़ता। रहमान की पत्नी सकीना चूल्हे के पास चुपचाप बैठी हुई, मिट्टी के बर्तनों में थोड़ा सा आटा बाकी बचा था। उसने बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, मगर माँ की आंखें हमेशा बच्चों से पहले सच बता देती हैं। छोटा बेटा आमिर धीरे से माँ के पास आकर बैठ गया। उसने मासूमियत से माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं, केवल एक सवाल था, क्या इस बार भी हमारी ईद अच्छी होगी अम्मी जान? सकीना ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेर दिया। उसने मुस्कुराकर अपने आंसू पलकों के पीछे छुपा लिए। उसकी आवाज़ में दर्द था, मगर सकीना उससे भी बड़ा था, यकीन उससे भी बड़ा था। बेटा, अल्लाह की रहमत देर से आती है, अंधेर नहीं करती। बड़ी बेटी हिना पुराने कपड़ों को बड़ी सावधानी से तय कर रही थी। वह जानती थी कि इस बार नए कपड़े मिलना आसान नहीं होगा, फिर भी उसने एक बार भी कोई जिद अपने होठों पर नहीं लाई। उसकी खामोशी ही उसके सब्र की सबसे बड़ी गवाही थी। रहमान रोज़ मजदूरी करता और हलाल कमाई लाता था। कुछ महीने से काम बहुत कम मिलने लगा था। कई बार पूरा दिन गुजर जाता मगर मजदूरी नहीं मिलती। फिर भी उसने कभी हराम रास्ते की तरफ नज़र नहीं उठाई। उसी मोहल्ले में एक आदमी रहता था जिसका नाम फरीद था। वह अक्सर लोगों को आसान कमाई का लालच देता फिरता। उसकी बातों में मिठास थी, मगर कमाई बिल्कुल पाक नहीं थी। बहुत लोग उसकी बातों में आकर पछताते भी थे। उस दिन फरीद खुद रहमान के दरवाजे पर आ पहुंचा। उसने इधर उधर देखकर धीरे से मुस्कुराना शुरू किया। उसकी आंखों में हमदर्दी कम और लालच ज़्यादा दिखाई देता था। रहमान ने उसे अदब से बैठने की जगह दे दी। फरीद ने धीमी आवाज़ में कहा, रहमान, तुम्हारी हालत सब जानते हैं। ईद सिर पर खड़ी है और घर बिल्कुल खाली दिखाई देता है। अगर मेरी बात मान लो तो सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बस एक छोटा सा काम करना होगा, फिर अच्छी रकम मिलेगी। रहमान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और चुप रहा। वह समझ गया कि बात हलाल कमाई की नहीं होगी। उसने दिल ही दिल में अल्लाह की मदद की दुआ मांगी। फिर पूरी तसल्ली से फरीद की बात सुनने लगा। फरीद बोला, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा झूठ बोलना होगा और कुछ सामान बदल देना होगा। लोग वैसे भी नहीं समझ पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। तुम्हारे बच्चों की ईद भी खुशियों से भर जाएगी। रहमान ने गहरी सांस ली और सर झुका लिया। कुछ पल के लिए बच्चों के मासूम चेहरे उसकी आंखों में घूम गए। फिर उसे अपने बुजुर्ग पिता की एक बात याद आई, हलाल कमाई कम हो सकती है मगर बरकत उससे बड़ी होती है। रहमान ने बहुत नरमी से फरीद की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में मजबूती भी थी और अदब भी था। मैं अपने बच्चों को भूखा देख सकता हूँ भाई, लेकिन हराम का एक निवाला कभी नहीं खिला सकता। फरीद ने हंसते हुए सर झटका और उठकर चल दिया। जाते जाते उसने ताना मारते हुए एक बात कह दी, सिर्फ सब्र और दुआ से कभी चूल्हा नहीं जलता रहमान। ज़माना चालाक लोगों का है, सीधे लोगों का नहीं। रहमान ने उसके जाते कदमों को चुपचाप देख लिया। फिर उसने अपने हाथ उठाकर बहुत सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह, अगर आज इम्तिहान है तो सब्र भी दे। मेरे बच्चों को हराम से हमेशा महफूज रखना मेरे मालिक। उसी समय दरवाजे के पीछे खड़े आमिर ने सब सुन लिया था। उसके छोटे से दिल में कई सवाल एक साथ उठने लगे। उसे समझ नहीं आया कि अब ईद कैसे आएगी, लेकिन उसे अपने अब्बू की बातों पर पूरा भरोसा था। शाम ढलने लगी और पूरे मोहल्ले में रौनक बढ़ने लगी। बाजार से बच्चों की हंसी और ख़रीदारी की आवाज़ें आने लगी। हर तरफ ईद की तैयारियां दिखाई देने लगी थी, मगर रहमान के घर खामोशी पहले से भी गहरी हो गई। हिना चुपचाप आंगन में बैठकर आसमान को देख रही थी। उसने धीरे से दोनों हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली।
उसकी दुआ बहुत छोटी थी मगर दिल से निकली थी। या अल्लाह, मेरे माँ बाप को कभी शर्मिंदा मत होने देना। उसी रात एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस छोटे से परिवार की ज़िंदगी बदलने वाली थी, मगर किसी को इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। रहमत की दस्तक बिल्कुल अनोखे अंदाज में आने वाली थी। सकीना ने बच्चों को अपने पास बैठाकर थोड़ा सा खाना बांट दिया। हर निवाला बहुत छोटा था मगर उसमें माँ की ममता बहुत बड़ी थी। किसी बच्चे ने दोबारा मांगने की हिम्मत नहीं की। सबने अल्लाह का शुक्र अदा करके चुपचाप खाना पूरा कर लिया। रात गहराती गई और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा उतर आया। झोपड़ी के बाहर हल्की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। रहमान अब भी जाग रहा था और तस्बीह पढ़ रहा था। उसका दिल अपने रब से बातें करने में लगा हुआ था। सकीना ने धीमी आवाज़ में रहमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी मगर शिकायत बिल्कुल नहीं थी। उसने बहुत नरमी से एक बात पूछी, क्या कल भी काम मिलने की कोई उम्मीद है? रहमान ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, उम्मीद तो हर सुबह अल्लाह ही देता है सकीना। अगर दरवाजे इंसान बंद कर दे तब भी रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। आमिर आंधी नींद में उनकी बातें सुन रहा था। उसने धीरे से अपनी छोटी सी गुल्लक उठाकर अब्बू के सामने रख दी। उसकी आंखों में मासूम चमक दिखाई दे रही थी। अब्बू, इसमें मेरे कुछ सिक्के रखे हुए हैं। रहमान ने हैरानी से बेटी की तरफ देखा। उसकी पलकों पर आंसू मोतियों की तरह चमकने लगे। उसने प्यार से बेटे के सीने से लगा लिया। बेटा, यह तुम्हारी अमानत है, इसे संभाल कर रखो। आमिर ने मासूमियत से सर हिलाया और मुस्कुराया। अगर इससे अम्मी की परेशानी कम हो जाए तो मेरी ईद बाद में भी हो सकती है। पहले हमारे घर में सुकून आना चाहिए। सकीना अपने आंसू रोक ना सकी। उसने बेटे के माथे को चूम लिया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने छोटे बच्चे के दिल में सब्र और रहमत का एक खास खजाना रख दिया हो। सुबह की पहली रोशनी फैलते ही रहमान काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने हर गली और हर चौक पर मेहनत मांगी मगर उस दिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। सूरज सिर पर आ गया और उसके कदम भारी होने लगे। वह एक मस्जिद के बाहर कुछ देर बैठ गया। उसने वज़ू किया और 2 रकात नफल नमाज अदा की। नमाज के बाद उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मुझे हलाल रोज़ी से कभी महरूम मत करना। उसी समय मस्जिद के बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी और चेहरा नूर से भरा हुआ था। उन्होंने रहमान की उदास आंखों को गौर से देखा मगर बिना कुछ पूछे केवल मुस्कुरा दिए। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने उसे अपने पास बुलाया। उन्होंने बहुत नरमी से एक सवाल किया, बेटा, क्या तुम मेहनत से डरते हो या सिर्फ काम की तलाश में भटक रहे हो? रहमान ने अदब से जवाब दिया, मैं मेहनत से कभी नहीं भागा हुजूर, बस कई दिनों से रोजी का दरवाज़ा खुल नहीं रहा। फिर भी मेरा भरोसा अल्लाह पर ही है। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर अपने जेब से पैसे निकालने की बजाय उन्होंने एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी की चाबी आगे बढ़ाई और बहुत प्यार से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह मेरी छोटी सी सब्जी की गाड़ी है। अब मेरी उम्र इसे चलाने की नहीं रही। अगर तुम चाहो तो इसे लेकर मेहनत कर सकते हो। कमाई पूरी तरह तुम्हारी होगी, बस ईमानदारी निभाना। रहमान की आंखें भर आई। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर शुक्र अदा किया। फिर झुककर उस बुजुर्ग के हाथ चूमने लगा मगर बुजुर्ग ने उसे प्यार से रोक लिया। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, शुक्र मेरा नहीं, अपने रब का अदा करो। जब इंसान हराम छोड़कर सब्र करता है तब अल्लाह अनदेखे रास्तों से आसानी भेज देता है। रहमान ने उसी दिन पूरी लगन से काम शुरू किया। वह हर ग्राहक से नरमी और सच्चाई से पेश आता। कम तौलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था बल्कि वह थोड़ा ज़्यादा ही रख देता। लोग उसकी ईमानदारी देखकर हैरान होने लगे। एक ग्राहक ने दूसरे को उसके बारे में बताया। धीरे धीरे उसकी गाड़ी के सामने भीड़ बढ़ने लगी। बरकत जैसे हर सामान के साथ चल रही थी। शाम होने तक रहमान की हथेली में कई दिनों बाद हलाल मेहनत की अच्छी कमाई थी। उसने सबसे पहले आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। लेकिन उसी बाजार के एक कोने में खड़ा फरीद यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। फरीद देर तक वहीं खड़ा रहा।
रहमान की गाड़ी को देखता रहा। हर ग्राहक मुस्कुरा कर लौट रहा था और दुआएं दे रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि इज्जत खरीदी नहीं जाती। इज्जत तो सच्चे किरदार और हलाल कमाई से मिलती है। रहमान ने कमाई गिनी तो उसके हाथ कांपने लगे। इतने दिनों बाद घर ले जाने के लिए अच्छा सामान था, मगर उसके दिल में सबसे पहले शुक्र का जज्बा उठा। उसने वहीं बैठकर अल्लाह का सजदा शुक्र अदा किया। घर लौटते समय उसने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की। सबसे पहले उसने आटा, चावल और दाल खरीदी। फिर बच्चों के लिए सादे मगर साफ कपड़े ले लिए। उसने हर सिक्का सोच समझकर हलाल जगह पर खर्च किया। एक छोटी सी दुकान पर रंग बिरंगी टोपियां रखी थी। रहमान कुछ पल वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। उसे आमिर की चमकती हुई आंखें याद आ गई। उसने मुस्कुराकर एक सादी सफ़ेद टोपी भी खरीद ली। दूसरी दुकान पर छोटी सी चुन्नियाँ टंगी हुई थी। उसे हिना की खामोश मुस्कान याद आ गई। उसने बहुत सादगी वाली एक सुंदर चुन्नी चुन ली। उसके दिल को ऐसा सुकून मिला जैसे कोई दुआ कबूल हुई हो। सकीना के लिए उसने कुछ कांच की चूड़ियां भी ले ली। वह जानता था कि उसकी पत्नी कभी कुछ मांगती नहीं, मगर उसकी हर खामोशी बहुत कुछ कह जाती। आज वह उसकी खुशी अपने हाथों से घर लेकर जाना चाहता था। घर का दरवाज़ा खुला तो बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए। रहमान के हाथों में सामान देखकर उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन किसी ने पहले थैला नहीं पकड़ा। सबने पहले अपने अब्बू को गले लगाया। सकीना दूर खड़ी यह मंजर देख रही थी। उसकी पलकों पर शुक्र के आंसू ठहर गए। उसे समझ आ गया कि यह केवल कमाई नहीं, यह सब्र और दुआ की मंजिल का पहला फूल था। आमिर ने धीरे से पूछा, अब्बू क्या आज काम मिल गया? रहमान ने बेटे को सीने से लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज अल्लाह ने मेहनत का रास्ता खोल दिया। उसने हमारी दुआ को खाली नहीं लौटाया। हिना ने नई चुन्नी अपने हाथों में ली। उसकी आंखों में खुशी के साथ विनम्रता भी थी। उसने सबसे पहले उसे अपने माथे से लगाया, फिर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने हमारी सुन ली। सकीना ने चूड़ियाँ देखकर रहमान की तरफ हैरत से देखा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी? रहमान मुस्कुराया और बहुत प्यार से बोला, तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ निभाया। उस रात घर का चूल्हा पूरे सुकून से जला। सादा खाना भी सबको किसी नेमत से कम नहीं लगा। हर निवाले के साथ शुक्र के अल्फाज निकल रहे थे। उस छोटे से घर में दिलों की दौलत भर गई। ईद का चांद नजर आने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। बच्चे तकबीर की आवाज़ें सुनकर खुशी से झूम उठे। रहमान ने पूरे परिवार को अपने पास बिठाया, फिर सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी दौरान दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। रहमान ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने फरीद खड़ा था। आज उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं था। उसका सर झुका हुआ था और चेहरा उदास था। फरीद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, रहमान, क्या तुम मुझसे कुछ देर बातें करोगे? मैं आज तुम्हारे पास किसी लालच से नहीं आया। मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने आया हूँ। रहमान ने बिना देर किए उसे अंदर बुला लिया। सकीना ने भी इज्जत से उसके लिए पानी रखा। किसी ने उसके पुराने व्यवहार का ताना नहीं दिया। यही नेक किरदार की सबसे बड़ी पहचान थी। फरीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, मैं लोगों को हराम कमाई की तरफ ले जाता रहा, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे अपनी गलती समझ आ गई। उसने दोनों हाथ उठाकर कहा, मैं अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहता हूँ। क्या मेरा रब मुझे भी माफ़ कर देगा? क्या मेरे लिए भी रहमत का दरवाज़ा खुल सकता है? रहमान ने उसकी तरफ मोहब्बत से देखा। उसने कहा, जब तौबा सच्चे दिल से की जाए तो अल्लाह की रहमत इंसान की उम्मीद से भी बड़ी होती है। वह पुराने रास्ते छोड़ दो और नेक अमल शुरू कर दो। फरीद फूट फूट कर रोने लगा। उसने उसी वक्त हराम कमाई का रास्ता छोड़ने का इरादा कर लिया। उसके दिल का बोझ आंसुओं के साथ हल्का होने लगा। उस रात दो घरों में एक साथ सुकून उतर आया। ईद की सुबह पूरे कस्बे में रौनक फैल चुकी थी। हर गली में तकबीर की सुकून भरी आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
बच्चों के चेहरे पर मासूम मुस्कान खिल उठी। हर दिन अपने रब की रहमत का शुक्र अदा कर रहा था। रहमान ने अपने पुराने मगर साफ कपड़े पहने। आमिर ने खुशी से सफ़ेद टोपी सर पर सजा ली। हिना ने नई चुन्नी बड़े अदब से ओढ़ ली। सकीना की आंखों में आज सुकून साफ दिखाई देता था। घर से निकलने से पहले रहमान ने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने बहुत प्यार से उनकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, ईद केवल नए कपड़ों और खानों का नाम नहीं है। ईद तो अल्लाह की इताअत और शुक्र का दिन है। आमिर ने मासूमियत से सर हिलाकर बातें याद कर ली। हिना ने भी अपने अब्बू की बात दिल में उतार ली। सकीना ने चुपचाप अल्लाह का शुक्र अदा किया। ऐसा बाप हर बच्चे के लिए सबसे बड़ी नेमत होता है। नमाज से लौटते समय रहमान ने रास्ते में कई गरीब लोगों को देखा। किसी के पास नए कपड़े नहीं थे, किसी के पास मिठाई नहीं थे। उसने बिना देर किए अपने थैले का कुछ सामान निकाल लिया। उसका दिल बांटने में ज़्यादा खुश हो रहा था। आमिर ने हैरानी से अब्बू की तरफ देखा। उसने धीरे से एक सवाल पूछा, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर आप इतना क्यों दे रहे हैं? रहमान मुस्कुराया और बेटे का हाथ थाम लिया। उसने नरमी से जवाब दिया, बेटा, जो अल्लाह की राह में देता है अल्लाह उसके लिए और बेहतर रास्ते खोल देता है। यह बात सुनकर आमिर ने अपने हाथ की मिठाई भी एक बच्चे को खुशी से दे दी। उस बच्चे की मुस्कान देखकर आमिर का दिल भर आया। उससे पहले बार देने की असली खुशी महसूस हुई। घर लौटे तो दरवाजे पर वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्होंने रहमान की सब्जी की गाड़ी दी थी। रहमान दौड़कर उनके पास पहुंचा और अदब से सलाम किया। उसकी आंखों में आज भी वही शुक्र था। बुजुर्ग ने पूरे परिवार को देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे घर की रौनक देखकर दिल खुश हो गया, मगर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे सब्र पर हुई। अल्लाह सब्र करने वालों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। रहमान ने विनम्रता से कहा, अगर उस दिन आपने भरोसा ना किया होता तो शायद मैं आज भी रोज़ी की तलाश में भटक रहा होता। अल्लाह ने आपको हमारे लिए रहमत का जरिया बनाया। बुजुर्ग ने सर हिलाया और बोले, नहीं बेटा, रहमत तुम्हारे सब्र ने बुलाई थी। मैं तो केवल एक छोटा सा जरिया बना। असल देने वाला हमेशा अल्लाह ही है। इसी बीच फरीद भी वहाँ आ गया। आज उसके चेहरे पर पहली जैसी बेचैनी नहीं थी। उसकी आंखों में शर्म भी थी और उम्मीद भी। उसने सबके सामने झुककर रहमान से माफ़ी मांगी। रहमान ने बिना एक पल गवाए उसे गले लगा लिया। उसने कहा, मुसलमान का दिल नफ़रत से नहीं भरना चाहिए। अगर अल्लाह माफ़ करना पसंद करता है तो हमें भी माफ़ करना सीखना चाहिए। फरीद ने बताया कि उसने हराम कमाई पूरी तरह छोड़ दी। अब वह मेहनत करके हलाल रोज़ी कमाने लगा। कमाई पहले से कम है मगर दिल पहले से हल्का। रात को सुकून की नींद अब पहली बार आती है। यह सुनकर सकीना की आंखें भर आई। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, जैसे हमारे घर पर रहमत बरसाई वैसे हर गरीब और मजदूर को अपनी रहमत दे। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और ईद का दिन बीतने लगा, मगर उस छोटे से घर की खुशियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि असली खुशी खाने और कपड़ों में नहीं थी। असली खुशी अल्लाह की रज़ा और दिल के सुकून में थी। रहमान ने शाम को पूरे परिवार के साथ बैठकर कहा, आज हमने सीखा कि तंगी हमेशा नहीं रहती। अगर इंसान सब्र, दुआ और हलाल पर कायम रहे तो रहमत ऐसे रास्तों से आती है जिनका गुमान भी नहीं होता। इस्लामी सीख, जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, हराम से बचता है, सब्र करता है, सच्चे दिल से तौबा करता है और नेक अमल पर डटा रहता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी रहमत और बरकत के दरवाजे खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता।